Today we continue our topic adjustment of financial statements. Students, आज की जो adjustment है नंबर 10 फर्दर बैड डेब्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट्स रहेंगे हमारे पास. आने वाले 3 जो एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास. देखिए, फर्स्ट टाइम बैड डेब्ट्स मीन्स डेटर में से वो पार्ट जो आपको मिलेगा नहीं, वो बैड डेब्ट्स. आप क्लियर हो गया कि वो अब आपको फर्दर ये पैसे नहीं मिलेंगे. आपको क्या करना है, ये लॉस है, इसको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में शो करना है. सेकंड टाइम बैलेंस शीट में डेट में से माइनस कर देना है. नेक्स्ट वन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमें कोई डाउट रहता है कि शायद ये कुछ लोग पर्सन हमें पैसे नहीं देंगे, पूरे नहीं देंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न बना देते हैं. तो प्रोविज़न बनाने से क्या होगा कि नेचुरली हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, इसलिए प्रॉफिट लॉस की डेबिट में लगाएंगे और सेकंड टाइम डेटर में से उतना पार्ट हम माइनस कर देते हैं. देखिए, आपको करना क्या है, डेटर में से अगर फर्दर बैड डेब्ट्स हैं तो पहले इसको माइनस कर लेंगे आप, फिर उसका 5% 2% जितना भी मेंशन होगा उसका आपने न्यू प्रोविज़न बना लेना है. यानी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, सेकेंड टाइम डेटर में से माइनस करेंगे. स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिखते हैं. देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 आइटम्स होंगी. 2 आइटम एडजस्टमेंट में हो सकती हैं. इन चारों में से ज़रूरी नहीं कि चारों ही मिलें, आपको 3 मिलें, 2 मिलें, जितने भी मिलेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग करना है. इस इक्वेशन को आपको पूरा करना है. फर्स्ट बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन होगा. ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स जो आपने अभी नंबर 10 पे किया है. ऐड न्यू प्रोविज़न नंबर 11 का. और वैसे माइनस ओल्ड प्रोविज़न कर देते हैं, आप माइनस मत कीजिए, आप इसको बाय साइड पे लिख दीजिए. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ऐसे पुट कर लेनी है. याद रखिए, जो प्रोविज़न बनेगा वो हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करके बनेगा. लेकिन नेक्स्ट वन है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. देखिए, अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स मीन्स ये भी होता है कि जैसे हमारे पास जो पेमेंट हमें रिसीव करनी है उनमें से हो सकता है हमें डिस्काउंट देना पड़े, तो नेचुरली फिर हमारा एक लॉस है और फिर उतने पार्ट से हमारा डेटर भी कम हो जाएगा. तो ये हमें इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देना है प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. और फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, जब बैलेंस शीट में हम लोग माइनस करेंगे तो पहले तो ये किस अमाउंट पे बनता है वो इंपॉर्टेंट है. डेटर में से आप फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, आप न्यू प्रोविज़न माइनस करेंगे, जो अमाउंट लेफ्ट रहेगा देन आप उसमें से डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करेंगे. देखिए, नेक्स्ट वन है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मीन्स आपने जिनकी पेमेंट करनी है, अगर आपको वहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है तो इट्स मीन्स वो आपके लिए इनकम है. तो उसको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में एंड सेकंड टाइम बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे, उतना पार्ट आपको कम पे करना होगा. लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 5. देखिए, 5 की जो एडजस्टमेंट्स हैं हम पहले इसको कंसीडर करेंगे. राइट ऑफ 2000 बैड डेब्ट्स, इट्स मीन फर्दर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स में 5% ऑन डेटर्स. सेकंड मेरे पास है लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स वॉज टेकन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज टू बी. देखिए, लोन जो है मेरे पास 1 अगस्त 2016 में है और उसका हमने कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया. नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फॉर. Include in journal expenses is insurance premium 1200 paid for 1 year. Ending कहाँ है, जून 2017. नेक्स्ट वन है 1/3 wages and salary is to be charged to trading account and balance to be profit and loss account. तो वेजेस एंड सैलरी का एक पार्ट ट्रेडिंग में जाएगा और 1/2 पार्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगा. स्टेशनरी, एंटायर स्टेशनरी, सारी स्टेशनरी यानी 2000 की है, इस सारी प्रोपराइटर ने यूज़ किया, मीन्स ड्राइंग हो गया. तो प्रॉफिट लॉस में ये नहीं आएगी, सेकंड टाइम हम ड्राइंग में ऐड कर देंगे. लास्ट वन है क्लोजिंग स्टॉक. तो बेसिकली ये मेरे पास ये 3 आइटम्स हैं, हम इसको ही देखते हैं कि इसको हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. देखिए, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है 6200, फर्दर बैटर्स 2000 गिवन है. एंड देन मेरे पास डेटर्स का अमाउंट है 82,000. तो आप क्या करेंगे, 82 में से पहले 2000 लेस करेंगे. 80,000 का 5% प्रोविज़न है तो उसका 4000 आ जाएगा. तो 1 2 3 को टोटल कर दीजिए 12,200. जो ओल्ड प्रोविज़न यहाँ से माइनस है, आप यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, अब इसको बाई साइड में लिखेंगे. बात एक ही है, मीनिंग एक ही है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा. अभी आपको क्या करना है, बैड डेब्ट फर्दर बैड डेब्ट न्यू प्रोविज़न को ऐड करके लिख देना है. जो ओल्ड प्रोविज़न होगा उसको बाई साइड में लिखेंगे. देखिए, यहाँ पर जो लोन है मिस्टर एक्स से,
वो है 18% कैरी कर रहा है इंटरेस्ट, और जो लोन का अमाउंट है वो है हमारे पास 10,000। 10,000 का 18% फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ कैसे काउंट करेंगे आप? 1 अगस्त टू 31 मार्च। तो वो इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है। देखिए जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वो 1200 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट वन है मेरे पास जनरल एक्सपेंसेस। इसमें 1200 ऑलरेडी इंक्लूड है, और वो हमने 30 जून तक पे कर रखा है। मींस मार्च के बाद जितना भी हम टाइम पीरियड होगा वो हमारा प्रीपेड का होगा। तो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स को आप क्या करें, 3/12 निकालेंगे। 12,000 का 3/12 करेंगे तो 300 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रीपेड पार्ट बनेगा। आपने इसमें से माइनस कर देना है। देखिए 1200 को अलग से नहीं लिखना, इसी के अंदर इसी में इंक्लूड है, तो इसमें से ही माइनस कर देना है। तो ये 3 बेसिकली एंट्री हमारे एडजस्टमेंट हमारे पास ये थी। एक क्लोजिंग स्टॉक है, और एक हमारे पास वेजेस एंड सैलरी का है 18,000 है। 1/3 पार्ट ट्रेडिंग में, 2/3 पार्ट हमारा यहाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, देन नेट प्रॉफिट, एंड उसके बाद आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट में आपने कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट करना, लेस ड्राइंग करनी। देखिए एंटायर स्टेशनरी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर स्टेशनरी हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पर ज़ीरो नील हो जाएगी और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर आप उसमें ड्राइंग में ऐड कर देंगे। ड्राइंग हमारे पास है नहीं, तो सारी अमाउंट ही ड्राइंग अमाउंट होगा, और हम इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर हम लोग CGST के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट में मेरे पास है इनपुट CGST SGST, एंड क्रेडिट साइड में मेरे पास है आउटपुट CGST एंड SGST। तो अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? देखिए इसका ट्रीटमेंट हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटपुट जो CGST है उसमें से इनपुट माइनस करेंगे। ये अभी आपको मैं अभी शो कर रहा हूँ। एक बार हम इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देखिए एक है राइट ऑफ 1500 बैड डेब्ट्स है, और इस पर हमने प्रोविज़न भी बनाना है, और जो प्रोविज़न का परसेंटेज है वो मेरे पास 5% है। फिर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी, डेटर्स भी हैं, डेप्रिसिएशन भी है। रेंट इज़ पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। देखिए जो रेंट हमें पे करना है 4,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर हमारे पास टैक्स भी है। आपको क्या करना है, 4,000 × 12 यानी कि 48,000 आपके पास रेंट का अमाउंट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो है वो रेंट सिर्फ 40,000 शो कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। देखिए जो इसका पार्ट जो टैक्स पार्ट है वो हम टैक्स में ही ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन अभी हम इसको शो करेंगे। 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन एट द नेक्स्ट ईयर, सॉरी डन टू बी नेक्स्ट ईयर। तो आपने 1/3 पार्ट इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया। प्रोवाइड 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम रेंट के ऊपर वर्किंग करेंगे। देखिए जो रेंट का अमाउंट है मेरे पास वो है 48,000 होना चाहिए, ठीक है, और 40 ट्रायल बैलेंस के अंदर था, तो आपने 8,000 आउटस्टैंडिंग कर देना है। और आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट भी आपने कहाँ शो करना है? आपको मालूम है कि आपको आउटस्टैंडिंग पार्ट हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। और अब इसमें हमारे पास 99% दो, एक CGST और SGST का टैक्स है 400 पे, 1000 पे, तो हमें वो भी ऐड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जो बेसिकली पॉइंट जो इसके लिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है वो है कि आउटपुट CGST 25,000 है, इनमें से इनपुट जो कि ट्रायल बैलेंस में 15,000 प्लस 720 जो हमारे पास टैक्स है वो भी हमें माइनस करना है। क्लियर? दोनों को ऐड करके। तो इसका ट्रीटमेंट बस यहीं पर रहेगा, जो रेंट वाला है वो यहीं रहेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर विदाउट टैक्स यानी 8,000 ही ऐड होगा।